ये चारों मेरे पति है, लेकिन इन चारों से हमको बच्चा नहीं हो रहा है। मैं ये चाह रही हूँ जो कोई अच्छा लड़का हो, सुंदर स्मार्ट देखने में, जो हमसे शादी करे और उनसे हमको बच्चा हो। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें देखना भाई साहब, अमेरिका में शादी से ज्यादा तो डिवोर्स होते हैं। कितना घटिया देश है, इसीलिए हमारा भारत देश सबसे बढ़िया है। हाँ भाई साहब। अरे भाई साहब, ये क्या न्यूज आ रही है? दिल्ली में पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करी पति की हत्या। अरे इससे बढ़िया तो तलाक ही दे देती उसे। एक शब्द है जो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसलिए गधे शब्द का मैं इस्तेमाल कर दे रही हूँ कि इंडियन ना एकदम गधे जैसा बिहेव करते हैं। आज पूरी दुनिया में हर तरफ से इंडियंस को गालियां ही पड़ रही है। नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा 150 रुपया देगा। दोस्तों, इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ के अनपढ़ और जाहिल लोग हैं। भारत में सिविक सेंस की बात करना मतलब दीवार में अपना सर मारने के बराबर है। ये साले जहाँ भी जाते हैं गांधी मचाते हैं। Dip in the most holy river in the world, the Ganges. There's something on my foot. Oh, look it! I got a gift from the Ganges. Oh, it's someone's underwear. तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे पड़ोसियों की कुछ ऐसी हरकतें दिखाने वाले हैं जिसकी वजह से ये नल्ले पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया घूमना चाहती थी और यहाँ का कल्चर और लोगों को एक्सप्लोर करना चाहती थी, कुछ ही दिनों बाद ये कहते हुए इंडिया से वापस जाने पर मजबूर हो गई। I hate India. इंटरनेट ऐसी हजारों वीडियो से भरा पड़ा है। Stay far, far away from India. And this one guy walking by kind of leaned like his face was right here, and he just said to me, "I want to." इंडिया में लोकल्स का बिहेवियर फॉरेनर्स के साथ बहुत बुरा होता है। हर कोई उन्हें बैडली ट्रीट करता है और उनको गालियाँ देना भी शुरू कर देता है। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है, जा। तू जा। तू निकल यहाँ से। नहीं यार। तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं, विदेशी आदमी निकल मार। इसके अलावा इंडिया में फॉरेनर्स को एक एटीएम मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। उनसे एक कॉमन चीज की प्राइस भी 2 से 3 गुना ज्यादा मांगी जाती है। जैसे एयरपोर्ट पर ये टैक्सी वाला इस फॉरेनर टूरिस्ट से तकरीबन 400 रुपए के करीब मांगता है, लेकिन अच्छी खासी बार्गेनिंग के बाद सिर्फ 85 रुपए में मान जाता है। अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगाएं कि कहाँ 400 और कहाँ सिर्फ 85 रुपीज। क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम इंडिया को साफ नहीं कर सकते तो चलिए पूरी दुनिया को ही गंदा कर देते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जैसे कि अब ये इंडियन आंटी कनाडा में बच्चों के कैंडल्स चुरा रही है और ये कपल भी कनाडा की सड़कों को इंडिया की सड़कें बनाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये इंडिया की एक रस्म है, मुझे नहीं पता इन लोगों का अकीदा है या फिर ये इनकी रस्म है। होता ये है कि औरतों को 2 पत्थरों के बीच से गुजरना होता है। जो औरत इन पत्थरों के बीच से गुजर जाती है उसके बारे में कहा जाता है कि वो जन्नत में जाएगी। जो नहीं गुजर सकती उसके बारे में कहा जाता है कि जहन्नम में जाएगी। हेलो। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इनके ट्रेन देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इंडिया के ट्रेन में सफर करने से गुर्दे और पथरी के सारे मरीज बिल्कुल ठीक हो गए हैं, क्योंकि चंद झटके लगने के बाद ही आपकी पथरी गिर ही जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और हाँ दोस्तों, इस तरक्की याफ्ता मुल्क के ट्रेन में खुद को कुत्तों से कटवाने की सहूलत भी मौजूद है। ये देखो भाई साहब, ये मुंबई की लोकल ट्रेन है और इसमें ये डॉगी है।
ये भी इंडिया की वीडियो है, कोई उर्स है, उसमें कोई बाबा जी हैं और एक मरीज उसका वहां पर पहुंचा हुआ है। देखने में तो ये औरत लग रही है क्योंकि इसने औरतों वाले कपड़े पहने हुए हैं, बल्कि इसने तो भाई दुल्हनों वाले कपड़े पहने हुए करवाने आई थी। अभी देखना इसके साथ क्या होगा। इस इंसान की नजर देखिए कहाँ पर है। ओ सॉरी, इंसान नहीं, हैवान। घर पे अपनी माँ बहन को भी इसी नजर से देखता है क्या? और इसमें इस औरत की कोई गलती नहीं है। ये तो बेचारी पूरा बदन छुपा के आई है। सर पे चुन्नी भी है, सूट सलवार में तलवार भी है। और दोस्तों, हमारे पड़ोसियों की शादियां तो और भी निराली होती है। यहाँ पर तो दूल्हे मियाँ को पूरा का पूरा बिजली घर बना दिया गया। अब मुझे डर है कि कहीं दूल्हे मियाँ को करंट ना लग जाए। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपने जिंदगी में कभी ना कभी मूली तो जरूर खाई होगी, मिर्च मसाले लगाकर, खट्टा मीठा डालकर। लेकिन आज हम आपको मूली खाने का सही तरीका बताने वाले हैं। मूली कैसे खाई जाए, तो आइए जरा ये सारा कुछ देखने के लिए चलते हैं। और मूली खा रहा हूं। तो ये एक फॉरेन है, इंडिया में घूमने फिरने के लिए गया हुआ है। ये बंदा व्लॉगर है, मुख्तलिफ कंट्रीज में जाकर व्लॉग बनाता है। इंडिया में इसने एक फूड की ऐसी आइटम खाई है कि उसके बाद इसका रिएक्शन जरा देखें क्या हुआ। रुको जरा, सबर करो। फ्रेश गोबर करी सिर्फ 20 रुपया। Bro, what is this? This one gobar vegetable mixer and this carbonated cowpea. Very good beauty secret. Hey guys, What does gobar really mean? यही नहीं, अभी और सुनिए। Hey, look what this guy's selling. sir, fresh gobar and vegetables. Very healthy, old recipe. You have your foot in it? Food giving flavor, brother. My grandfather also doing same. Oh my Natural God. taste. You try once, you never. अब जरा इंडिया के इस बाबा जी को देख लीजिएगा, ये दम कर रहे हैं, बल्कि यकदम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे जुबे आपको बाबे मिलेंगे, लेकिन ये तो सबसे गुजर गया है, आगे बढ़ गया। मैंने पहले भी लगाया था ना, आराम से और चलो आगे टाइट हो। अनु पे खाते रहिए, इसके पीछे भागती रहेगी। मेरा और बैठ रहिए, क्या खड़ा होगा बार बार खाया। इंडिया में एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कूड़ा क्रिकेट जमा हो गया था। तो वहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट से दरखास्त दी कि यार यहाँ जो कूड़ा क्रिकेट है वो जल रहा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। तो गवर्नमेंट ने उस कूड़े क्रिकेट पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया, जैसे फलों और सब्जियों पे छिड़का जाता है। कॉलोनी वासियों ने शिकायत डाली दिल्ली नगर निगम को कि हमारे इलाके का नाला जो है वो सड़ रहा है, जिससे बीमारी उत्पन्न हो रही है, लोगों का आना जाना दूभर हो रहा है। लेकिन भाई दिल्ली की सरकार है, मोदी का राज है, बजाय नाले को साफ करवाने के नाले के ऊपर कीटनाशक खिलवा दिया है। यही नहीं दोस्तों, इंडिया के देसी लोग गोरों को देखते ही पिघल जाते हैं। इन नमूनों ने गोरों की तरह बनने के लिए कच्चे भी पहनना शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारे पाजीत लोग दूर से ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि कौवे को जितना भी रगड़ डालो वो कबूतर कभी नहीं बन सकता। मैंने जब भी पाकिस्तान से बाहर इंडियंस को देखा है ना, तो मोस्टली इंडियंस ऐसे होते हैं जो गोरों की कॉपी करते हैं। औरतों को इंतहाई शॉर्ट्स कपड़े पहना देते हैं। शॉर्ट से मुझे कोई एतराज नहीं, उनकी मर्जी है, जो मर्जी पहने, मुझे किसी से कोई एतराज नहीं। लेकिन अब देखो भाई, वो गोरों की कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन लग भाई अफ्रीकन रही होती हैं। भाई गोडे काले होंदे ने उन्हां दे, और काले गोडे सानू विखाण दा की फायदा है? मतलब ये उनके, मैं आदमियों को बोल रहा हूँ, भाई सानू तुसी क्यों आदि बुढ़ियां दे काले गोडे विखांदे ने? काले गोडे वेख के असीं की लेना भाई? लोग बोलते हैं कि भारत के लोग में सिविक सेंस नहीं है, जबकि उनको ये नहीं पता कि भारतीय सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त होते हैं। हम रॉन्ग साइड में गाड़ियां इसके लिए चलाते हैं कि एक्सीडेंट्स हो सके और हॉस्पिटल्स का काम चलता रहे। नई ट्रेन चालू होने के बाद हम उसमें सफर करने नहीं, सामान देखने जाते हैं कि क्या क्या चोरी हो सके, और जाते जाते एक दो शीशे तोड़ के जाते हैं, ताकि सरकार को पता चल जाए कि जनता सफर करना चालू कर दी है। जहाँ नो पार्किंग लिखा होता है हम वही गाड़ी ठोकते हैं, ताकि चालान कटे, सरकार को रेवेन्यू मिले और देश की जीडीपी में हमारा योगदान हो। जहाँ सफाई दिखती है हम वही गुटखा खा के थूकते हैं, ताकि इतना साफ जगह देख के कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि ये इंडिया नहीं है। जहाँ पेशाब करना मना होता है हम वही पेशाब करते हैं, ताकि हर पल हमें एहसास हो कि हम आजाद हैं। फिर तुम हमें कंपेयर करते हो अमेरिका, चाइना और जापान से। अगर कंपेयर करना ही है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से करो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई तुम्हें अगर बोले कि भारतीयों में सिविक सेंस नहीं है, तो उन्हें प्यार से समझाना कि हम हर बेहुदा हरकत राष्ट्र हित में करते हैं, क्योंकि हम विश्व गुरु हैं।